अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अजीज़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया कराम और नेक बंदों को आज़माइश में डाला। क्यों डाला? मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाई। मेरे अजीज़ो, अब देखें, अल्लाह के यहाँ हदीस भी सुने। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सारे सहाबा हदायत के सितारे हैं। अब मेरे देशों कितनी बड़ी वईद आ रही है, हदायत के सितारे हैं। अल्लाह ने उनको भी आज़माइश में डाल के मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाई। एक दफ़ा एक सहाबी सालमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि या रसूलल्लाह दुआ कर दें, तंगी है, मेरी बकरियां बढ़ जाएं। इनकी बकरियां थी थोड़ी। या रसूलल्लाह दुआ कर दें, मेरी ये बकरियां बढ़ जाएं। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, सालमा बहुत है, क्या करनी है? मैंने कहा नहीं या रसूलल्लाह दुआ कर दें। दूसरी दफ़ा अल्लाह के नबी ने फिर कहा, सालमा बहुत है, क्या करनी ज़्यादा करके? जब सालमा रज़ी अल्लाह ताला ने तीसरी दफ़ा कहा कि अल्लाह के नबी दुआ कर दें, तो अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए दुआ की। जो ही हाथ उठाए, दुआ सीधी अर्श तक गई, दुआ कबूल हो गई। अब उस सहाबी सालमा रज़ी अल्लाह अन्हु के बकरियां बढ़ती गईं हत्ता कि वो मदीने में उनको जो बाड़ा था वो छोटा पड़ गया। अब वो बड़ा करने के लिए मदीने से बाहर तशरीफ़ ले गया, वहाँ बड़ा बना लिया। बकरियों की तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरे अजीज़ों, पहले ये सहाबी 5 वक्त मस्जिद नबी में आके नमाज अदा करते थे। जब बकरियां बढ़ गईं, बड़ा हो गया, शहर से बाहर बाड़े में रहने लगे, तो सिर्फ सवाए जुमे को तशरीफ़ लेकर आते, बाकी घर में नमाज अदा करते। अब मेरे अजीज़ों देखो, माल का मिल जाना नमाज से दूरी का बायस बन रहा है। पहले 5 वक्त मदीने में मस्जिद नबी में, अब घर में और जुमे को आ रहे हैं। अब फिर ज़कात का हुक्म आ गया। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे साहबा में 2 साहबा में कहीं एक साहबा कराम को भेजा, जाओ भी तुम वहाँ चले जाओ, ज़कात लेकर आ जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। तो एक साहबी की ड्यूटी लगी इनके पास, बकरियों वाली साहबी की तरफ, कि जाओ भी जाके इनसे ज़कात लो। और इनसे आगे एक ऊँटों वाले साहबी थे, उनके पास भी जाओ, उनसे भी ज़कात लेकर आओ। तो एक साहबी आए इनके पास, उन्होंने कहा भी ऐसे ज़कात का हुक्म आ गया है, तो तुम्हारी बकरियां ज़कात अदा करो। तो उन्होंने कहा कितनी बनती है? तो उन्होंने बकरियों को हिसाब लगा के कहा इतनी बनती है। तो जब इतनी बनती है तो उस साहबी ने, सालमा ने कहा, हैं इतनी बनती है, मुफ्त में ऐसे बनती है? तो उन्होंने थोड़ा सा फसूस किया। तो साहबी उठ के आगे ऊँटों वाले की तरफ चले गए। वहाँ उनसे कहा भी ज़कात का हुक्म आ गया। उन्होंने कहा कितनी बनती है? उन्होंने कहा इतनी बनती है, ये जो सामने तुम्हारा छोटा ऊँट का बच्चा फिर रहा है, इतनी बनती है। तो उन्होंने कहा एक बात गुजारिश है, मेरी मिन्नत है, छोटा ऊँट छोड़ के आप बड़ा ले जाएं। उन्होंने कहा बनता छोटा है, मैं बड़ा कैसे ले जाऊँ? तो उन्होंने कहा नहीं, अब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी तरफ से गुजारिश करना, मिन्नत करना कि मैंने खुशी से बड़ा ऊँट दिया है ताकि ये किसी के काम तो आ जाए। अब ये सहाबी वापस आए, सारे मामलात अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाए कि बकरे वाली साहबियों ने ये कहा, तो अल्लाह के नबी उसके सुन के खामोश रहे। जब ऊँटों वाले साहबी का तज़किरा किया कि उन्होंने बड़ा ऊँट दिया ज़कात में, तो अल्लाह के नबी ने उनकी दुआ के लिए हाथ उठाए कि अल्लाह इनके कारोबार में बरकत डाले, रोज़ी में बरकत डाले। तो मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, जब चंद दिन गुजरे, उस सहाबी को अपनी गलती का एहसास हुआ, भागते हुए आए, या रसूलल्लाह मुझसे गलती होगी, हिसाब लगाएं, अभी इसी खड़े सारी ज़कात अदा करूँगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल ने फरमाया, सालमा अल्लाह ने तेरा माल लेने से हमें रोक दिया है, मना फरमा दिया है। बड़ा रोए। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। तो ये फिर आए कि अमीरुल मोमिनीन, मुझसे जितनी ज़कात जब शुरू से जितनी बनती आज मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब अल्लाह के नबी ने तुझसे नहीं लिए, तेरा माल नहीं लिया, हम भी तुमसे नहीं लेंगे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया। तो मेरे अज़ीज़ों, इससे सबक क्या मिला? अल्लाह ने आज़माइश में डाला अपने नेक लोगों को। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाई। जब माल की मोहब्बत हमें हो जाती है तो ये दिल में पकड़ लेती है, दुनिया की मोहब्बत दिल में पकड़ हो जाती है। मेरे अजीज़ों, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते थे, माल का मिल जाना बुरी बात नहीं,
مال کا مل جانا بری بات نہیں، مال کا دنیا کا جیب میں آ جانا، مال کا جیب میں آ جانا بری بات نہیں، ہاں دنیا کی محبت دل میں آ جانا یہ سب سے بری بات ہے۔ میرے کام پیسے سے ہوں گے، اللہ سے نہیں ہوں گے، نوٹوں سے ہوں گے۔ آج یہ ہمارا میرے عزیزو سب کا ذہن بنا ہوا ہے۔ میرے عزیزو توبہ کریں، استغفار کریں۔ طریق گواہ ہے، جس کے پاس جب پیسہ ملا اس نے سرکشی کی ہے۔ اب زندگی دوڑائیں کن اللہ والوں کو، اللہ ماشاءاللہ کسی کو اللہ نے دی ہے، وہ بھی ازمائش میں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو دولت دی نہیں ہے، دنیا دی نہیں ہے۔ یہ اچھی چیز ہوتی تو اللہ دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو آؤ اللہ کے حکموں پہ آ جاؤ، اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جاؤ۔ روپیہ پیسہ سکون نہیں دیتا، اللہ کا تعلق سکون دیتا ہے۔ اللہ کے آکے گڑ گڑا کے راتوں کو اٹھ کے آنسو بہانا یہ سکون دیتا ہے۔ میرے عزیزو یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفائی رہے گی۔ حشر کے دن اللہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، جبرائیل ہم نے دنیا بناتے وقت اس میں کتنے ہیرے جوہرات رکھے تھے، کتنا سونا چاندی رکھا تھا، اب کتنا ہے؟ تو جبرائیل فرمائیں گے یا باری تعالیٰ اتنا ہی ہے جتنا رکھا گیا تھا، ایک رتی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو دیکھو، میں کہتا ہوں یہ میری تیری یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دنیا وہیں کی وہیں ہے، ہم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو حقیقت کو سمجھو، مال کی محبت میں نہ پڑو، آخر کی طرف دوڑ لگاؤ۔ آج ہم مال کی محبت میں دوڑ لگا رہے ہیں، کون کتنا چھوڑ کے مر رہے ہیں۔ واپس آ جاؤ اللہ کے حکموں پہ، اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ۔ اللہ کی قسم کامیابی ادھر ہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔